अपनेपन में फंसा रखा था, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस समर्पण को करने का जो सौभाग्य है वो गुरु कृपा से मिलता है, क्योंकि हमें शरणागत होना भी नहीं आता है। कैसे शरणागत हो, किसे शरणागति कहते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव जो नाम मंत्र उपासना और जो बात बताते हैं उसको सुने, समझे, आचरण में उतारे और खूब मंत्र जप करें, नाम जप करें। जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना चाहिए वो भूल कर न करे, जो विधि की गई है उसे भूल कर भी ना त्यागे। समझो, उसे करना ही है। जो निषेध किया गया है वो भूल कर भी ना करे। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हृदय में एक अद्भुत आनंद स्फुरित होता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग से सुख का अनुभव होता है वो भगवदानंद नहीं होता है, वो मायाकृत है। वो मायाकृत हर्ष होता है, आनंद नहीं होता। और हर्ष का द्वंद है शोक। लेकिन जब बिना किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग के आनंद उत्पन्न हो उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो होता है नाम जप से, मंत्र जप से, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में बैठकर उनके ये वस्तु व्यक्ति थोड़ी है। तुम्हार सेवक असुर, ये तो सच्चिदानंद भगवदानंद है। अब इस आनंद की जब अनुभूति होगी तब कभी कुविचार के द्वारा की जाने वाली जो गंदी आदतें हैं, गंदी क्रियाएं हैं, वो नहीं बनेंगी। और जब वो नहीं बनेंगी तो हरि गुरु के अपने आप प्यारे हो जाओगे। भगवान को वही प्यार है जो भगवान का शासन माने, भगवान का अनुशासन माने। गुरु को वही प्यार है जो उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ रहे ना? हाँ, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मन विवश करेगा गंदी बातों के लिए, लेकिन हमें भगवान का बल लेकर, उनके नाम का बल लेकर, उनके वचनों का बल लेकर हमें वो नहीं करना है। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना, कि है तो गुलाब जामुन पर उन्होंने बताया जहर पड़ा है। ऐसे ही नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। जहर तो एक जन्म मारता, माया तो कई जन्मों से मारती चली आ रही। धर्म युक्त भोग सेवन करने से भक्ति में अंतर नहीं आता। जैसे आप गृहस्थ में एक पत्नी व्रत नियम लिया, कभी ऐसा जो भोजन है प्रभु को समर्पित करके, जो वस्त्र आभूषण प्रभु को ये सब भजन हो रहा है, भक्ति हो रही। लेकिन वही धर्म विरुद्ध आचरण, वही चेष्टा, फिर वो तुम्हारे लिए अंतःकरण को मलिन करके, गंदा करके, ऐसा और है कुछ नहीं। अब बताओ, इतना संसार सब भोग भोग रहे हैं, क्या कभी ऐसा छाती शीतल हुई कि अब कछुनाथ नचाही मोरे? कैसा नाटक है। भूत के लड्डू खाते जाओ, तृप्ति है ही नहीं, और ना खाओ तो ललचाते जाओ, भटकते जाओ। कैसा जादू तमाशा है। खाओ तो तृप्ति नहीं। अच्छा, एक आदमी चाहता है कि अगर हमको हमारे मन चाहे भोग मिल जाए तो फिर शांति मिल जाएगी। अच्छा, उसका समय से प्रारब्ध अनुसार वो भोग मिल जाता है। अब वो उसे भोगता है, फिर उसको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मांग तो यही थी मन की। फिर वो दूसरे भोग को देखता है, उसी भोग को दूसरे से भोगना चाहता है। अगर वो प्रथम भोग में धर्म का अनुशासन स्वीकार कर लेता तो भोग इच्छा का नाश होना शुरू हो जाता। लेकिन उसने प्रथम गलती शुरू कर दी, अब वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जिसको उसने स्वीकार किया था और अब उसी को नष्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो आगामी भोग में बाधक बन रहा है। पापाचरण शुरू हो गई। समझ रहे ना? आज्ञा पे रहो, बहुत अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, सुखमय जीवन हो जाएगा। पूनम वसुदेव जी पंजाब से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या शरीर को कष्ट देके हम श्री जी को पा सकते हैं, या गृहस्थी में रहकर सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी हम श्री जी को? कष्ट कहाँ देना है हमें बताओ, कि यहाँ कष्ट देना है? कैसे कष्ट देना है? भाई, जल में खड़े रह करके शाम तक, रात भर, या आग के आसपास जला के तपाना, धूप में बैठे आसपास आग, इनका तो अपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी सत्संग में अपने इधर से। अपनी तो सीधी बात है, यदि आप धर्म से चलोगे तो अधर्म में चलने वाला मन आपको जलाएगा, उसको सह जाओ। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। समझ रहे हो ना?
हमें ये नहीं करना चाहिए और मन हमें प्रेरित कर रहा है, और जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हमको जलाता है। इस ताप को सह गए तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अच्छा, दूसरा रबड़ी रसगुल्ला पा रहा है, हमारे पास नमक रोटी, भगवान का भोग लगा के उसके बड़े प्यार से पा जाओ, ये हमको चलना है। हमको ऐसा थोड़ी करना कि हम अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये किया, कितने दिन। अच्छा, कौन त्याग रहा है? आप। तो आप करता तो है ही हो, चाहे भोक्ता भाव से और चाहे त्याग भाव से। और परमार्थ का रंग तब आता है जब आपका अहम गलित हो जाता है। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। हमारे मालिक जैसे हमें रखते हैं, जैसी परिस्थिति है हम उसमें राजी रहकर भजन करते हैं। बस यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और कष्ट देने का मतलब क्या है भाई? ठंडी में जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तो अंदर की बात कह रहे हैं। एक मार्किन ऐसे लगा ली, उसी को जब बहुत ठंडी हुई तो ऐसे बांध लिया, ऐसे। और अब जवान शरीर था तो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखते, दौड़ भाग व्यायाम प्राणायाम, तो मतलब तो एक गर्व रहता था अंदर। जब दूसरा कोई कंबल ओढ़े होता ना, तो अंदर एक गर्व आता, और उसमें गर्व में सुख अनुभव होता। देखो हम कितने त्यागी हैं, दूसरे कंबल पहने, कंबल ओढ़े, हम तो ऐसे रात में भी ऐसे कांपते हुए ऐसे समय काट रहे, कष्ट सह रहे हैं। पर अध्यात्म की उन्नति के लिए जो चाहिए वो नहीं है। वो भगवान जब दिखाते हैं ना चोर को कि तुम्हारा माल ये अपहरण कर रहा है, तब समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से लाभ होता है, पर उससे कई गुना लाभ जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन आचरण में उतार के चले उनसे होता है। क्योंकि अब जैसे सूक्ष्म बातें हमने अपने हृदय में पकड़ी, महाराज एक कंबल ले लो आप। नहीं नहीं, कंबल, साधु को कंबल की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं वो अहंकार ही पुष्ट हो रहा था। जब पता चला अंदर से कि भैया ये तो चोर है, सारा माल तो चुराए लिए जा रहा है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, अहंकार गलित नहीं हुआ तो साधना क्या हुई? फिर फिर उस पर नजर गई। अब मैं प्रभु का हूं, जैसे रखे जैसे उचित, जो मिला उसे। कोई दिखावा, कोई ज्यादा बाहरी, तो फिर वो, तो हमें समझ में आता है कि बाहरी कष्ट से कोई उन्नति परमार्थ की नहीं होती। सिद्धांत से चलो, उसमें जो कष्ट अनुभव हो रहा है उससे उन्नति हो जाएगी। नहीं तो अहंकार ही पुष्ट होता रहता है। मैं इतना, मैं ऐसा, मैं, बड़ा विचित्र खेल है। परमार्थ का भी अहंकार हो जाता है। परमार्थ में जिसे इसने शकील पूछा कैसे हम नापे अपने आप, तो भगवान गीता जी में बोलते हैं, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। वो विद्वान, वो विवेकवान, वो ज्ञानी महात्मा जो मान रहित है, मोह रहित है, जो नित्य स्वरूप चिंतन में है, समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए है, सुख दुख को समान भाव से देखता है, वो परम पद में आरूढ़ है। या परम पद में आरूढ़ होना हो तो ऐसा चले। अब सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हम चलते हैं तो अहंकार बख्शता नहीं है। बहुत जगह देखा है इसने, वो तो भगवान गुरु रूप में है ना, वो अंदर दिखाते हैं से जहां अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, हम तो चल रहे थे इसको मिटाने, तो और बढ़ रहा है। तो महापुरुषों की सभा में बैठकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर इसको देखा जाता है। नहीं, ये दिखाई नहीं देता, ये अन्य जगह नहीं दिखाई देगा। जैसे अपने चेहरा चेहरा कैसा शरीर का, ये दर्पण में दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही जब हम गुरुजनों के समीप बैठते हैं, महापुरुषों के समीप बैठते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। ओ, ये तो अहंकार बढ़ रहा है। ये तो एक बार तरी है गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो एक महात्मा का आश्रम था, वो सुरेशानंद जी महाराज। वो दिगंबर ही रहते, बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुष। बस एक अचला, जैसे माई बहन आई तो ऐसे अचला ऐसे डाल लिया, और बहुत ही शुष्क चमड़ा, मोटा हो गया था, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए। जब हम लोग गए तो और भी संत मंडली, खूब पुआ और खीर और ऐसी चीजें बनवाई, सबको पवाया। शाम का टाइम था, खूब सब संत भगवान पाए, जय जयकार हुई।
हमारी दृष्टि नई अवस्था थी तो महात्माओं पर दृष्टि रहती थी, उनकी चेष्टा, उनकी चितवन, उनकी बोलन, उनकी चलन, क्योंकि हमें शिक्षा लेनी है, सब गुरुजन स्वरूप है। तो उनको निरपेक्ष देखा, उदासीन, निरपेक्ष, और सबको जैसे माँ पवाती है ऐसे पवा रहे थे सबको। जल्दी जल्दी प्रसाद पाया, और जब महाराज जी अपनी कुटिया को गए तो उनकी कुटिया में गए। वहां जाना निषेध था, उनके शिष्यों ने कहा, पर हमें साधु देख करके उन्होंने निषेध नहीं किया, सन्यासी वेश था। तो अंदर गए, देखा तो तखत और कुशासन बस, कोई चद्दर भी नहीं उसके ऊपर, और आप दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी और इतना भरता लिए हुए थे ऐसे। और स्वामी जी, ये क्या, हम लोगों को तो आप वहाँ पुआ, खीर, गुलगुला, ये जो देहात में बोलते हैं ना, वो आप, और आप ये, तो बहुत मृदुभाषी। उनका गुरु जी, वो सब संतों गुरु जी कहते, उनका गुरु जी, हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम खीर पुआ पावे, हम तो बस कुशासन में, सीधे कुशासन में, इतना तप और इतने दैन्य, अहम छू नहीं गया, सबको गुरु भाव से, सब पूज्य। तब लगा कि देखो देखो, जैसे नहीं ऊंट पहाड़ के नीचे जाए तो समझ में आता है कि कितने ऊंचे। जब महापुरुषों की चरण धूल में बैठे लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारा तो जवान शरीर है, ये वृद्ध शरीर में कैसे रह रहे हैं। गुरुजनों के समीप बैठने से ये इस अहंकार रूपी चोर को पकड़ा जा सकता है, अन्यथा ये खाता रहता है। ये सब गलित कर साधना करते हुए भी ये जाओ मैं ऐसा। ये अहंकार ही तो है ला, ये वही बल का प्रयोग करवा दिया, खत्म खेल। जहां में ये देखना था सामने हमारे प्रभु हैं, वो हमने साफ वरदान दे दिया। तो ये रेखा जी वृंदावन से। गुरुदेव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हम प्रियालाल जी के वस्त्रों को घर पर धो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। जो उनके अंग वस्त्र होते हैं, उनकी पोशाक आदि के वस्त्र होते हैं, हमारे उनको, हमारे जो उनके जल आदि को कहाँ? तो हमारे प्रियालाल हमारे घर के हैं ना। हाँ, तो जैसे ये जरूर है कि उनके वस्त्रों का जो प्रक्षालन किया हुआ जल किसी लता की जड़ में ऐसे वृक्षों में डाल दें। अब जहाँ आप लोग शंका करते हैं, जहाँ आप ऐसा, वहां नहीं जाना चाहिए। घर में स्वयं के प्रयोग किए हुए बाथरूम में प्रियालाल के कपड़े नहीं छूने चाहिए, क्योंकि वहाँ हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं। तो प्रभु के कपड़े के लिए अलग। हाँ, हाँ, कहीं ऐसे आप आंगन में या कहीं भी आप ऐसे धोइए, और धोकर वो जल जैसे है ना, वो किसी लता आदि में डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु का प्रसादी वस्त्र प्रभु के समान ही सम्माननीय है। तो उनके वस्त्र का प्रक्षालन भी हमारा सम्माननीय विषय होगा। अपने वृंदावन वासियों के लिए तो ये सोचना नहीं है, तो परम पावन रज है, कहीं भी धो के ऐसे। पर जैसे कहीं बाहर है तो वस्त्र का प्रक्षालन करके वो जैसे बाल्टी में वस्त्र ऐसे धोए, फिर वो जल किसी लता आदि में डाल दे, ऐसा कर दे। ऋषिकेश कुमार जी, ऋषिकेश कुमार जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न इस प्रकार से है कि वैसे पुत्र पुत्री जिसके माता प्रार्थना करके मांगे कि मेरे पिता और माता का कल्याण हो। तीर्थों को हम इसीलिए महान मानते हैं क्योंकि हमारे पाप का नाश करके हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। भगवान की तो बात जाने दो, भगवान के भक्तों के चरणों में इतना बल है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यदि वो तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थ निष्पाप हो जाए, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। तो मूल बात आई भगवान का भजन। अगर आप तीर्थों में जाएं और तीर्थ की नियमावली के अनुसार न रहें, भजन न करें, तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब जैसे आप गंगा जी गए, मनमानी आचरण किए थे, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या भगवान नाम, भाव कुभाव न खालशहु, नाम जप रहे, और वो आप अपने माता पिता को प्रदान कर रहे हैं कि हे भगवान, इस नाम का फल मेरे माता पिता सुखी रहे, इनके हृदय में आपके चरणों का प्रेम हो, इनका परम कल्याण निश्चित हो जाएगा। ध्रुव जी ने भजन किया, और जब वो जा रहे थे तो पूछा मेरी माँ, बोले सामने जो दिव्य विमान जा रहा है उसमें माँ जा रही है। भगवान का भजन करने से माता पिता की क्या बात, शास्त्रों में तो लिखा है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और अब आपको अन्य तीर्थ अवगाहन की इच्छा नहीं रखनी, माता पिता के चरणों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना, नाम जप करना, उनको अपने प्रभु मानना, इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना जी। शशांक गौड़ जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, अजपा जप क्या होता है? ये कैसे शुरू होता है? प्रारंभ से पहले हम वाचिक जप करते हैं, राधा 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 राधा, और ऐसा अभ्यास करते हैं कि ये कभी छूटे ना। फिर अपने आप जब अंतःकरण पवित्र होने लगता है तो उपांशु जप शुरू होता है, अंदर चल रहा है, फिर मानसिक होने लगता है। आप जान भी नहीं पाओगे कि जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब पूरी एकाग्रता से बहुत काल तक मानसिक जप में स्थिर रह जाता है, फिर जप करना ये खत्म हो जाता है, होना प्रारंभ हो जाता है। जो स्वयं चल रहा है, जैसे आपकी श्वास प्रश्वास चल रही ना, ऐसे उसी श्वास प्रश्वास में रम गया नाम या मंत्र, स्वयं उसे कहा जाता है अजपा। जो हम जप नहीं रहे लेकिन स्वाभाविक चल रहा है, जैसे श्वास के साथ उसकी भावना करते करते वो तन्मय हो गया, अब वो चल रहा है। महापुरुषों में तो इतना प्रभाव दिखाई दिया कि वो छू लिए तो वो जड़ वस्तु भी नाम उसमें सुनाई देने लगा। पूज्य श्री तुकाराम जी महाराज कहीं भी एकांत में भजन उनकी पत्नी का नियम था, बिना उनको भोग पवाए पाती नहीं थी, पातिव्रत धर्म का तो उनका प्रभु आप